मतलब हुआ कि हैप्लॉइड मेल गैमिट, अभी हम लोग देखें, जैसे अगर मान लीजिए मेल गैमिट है, मेल गैमिट स्पर्म है, तो ये हैप्लॉइड होता है, और फीमेल गैमिट है ओवम, ये भी हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब एन, एन का मतलब जिसमें क्रोमोजोम की संख्या क्या होगा, आधा होगा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ होगा, तो हैप्लॉइड कहलाता है। तो एस्पर्म में क्रोमोजोम की संख्या, ऐसे ह्यूमन में 46 होता है, तो इसमें एस्पर्म में जो होगा कितना 23 होगा, और 23 किस में, ओवम में होगा। तो 23 इसमें और 23 इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं हैप्लॉइड है, और ओवम भी हैप्लॉइड है। ये दोनों क्या होगा, फ्यूज करेगा, फ्यूजन होगा, यही प्रोसेस कहलाएगा फर्टिलाइजेशन, यही प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है जाइगोट, ये जाइगोट फिर होता है डिप्लॉयड होता है, 2n, नंबर ऑफ क्रोमोजोम की संख्या इसमें क्या कितना हो जाएगा, 23 इधर और 23 इधर, 46। तो जाइगोट जो होता है 2n होता है, और गैमिट जो होगा, दोनों गैमिट हैप्लॉइड होता है, मेल गैमिट होगा हैप्लॉइड और फीमेल गैमिट भी हैप्लॉइड होगा, और जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। तो ये डिफिनीशन हम लिखे हैं कि इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये क्या है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट इन फॉर्म जाइगोट, जिसमें क्या होता है, हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है और बनाता है डिप्लॉइड जाइगोट, यही प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ हम लोग देखें कि मेल गैमेट, अगर मान लीजिए मेल गैमेट क्या है, स्पर्म है, हैप्लॉइड है, और फीमेल गैमेट भी क्या है, ओवम है, हैप्लॉइड है, दोनों मिला फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन कहलाया। और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के दौरान जो बना जाइगोट, ये जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। तो यही प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। दो प्रकार के होता है, एक एक्सटर्नल होता है और एक होता है इंटरनल। एक फीमेल बॉडी के अंदर इंटरनल भाग में होता है फर्टिलाइजेशन, और फीमेल बॉडी के बाहर होता है। तो हेडिंग हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन दो तरह के होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल, इसमें होगा इनसाइड बॉडी, इनसाइड आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा, और इसमें जो होगा इनसाइड बॉडी, शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये कहलाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्राटा में जो होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और होता है इसमें फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, etc। इसमें जो होता है फिश, फ्रॉग, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इसका एग्जांपल याद रखिएगा, हायर plants and animal
इंक्लूडिंग वुमेन। तो देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब शरीर के बाहर होगा फर्टिलाइजेशन। वो इनवर्टिब्रेट्स है या फिश है, फ्रॉग है, इसमें होता है एक्सटर्नल, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इसमें इनसाइड बॉडी फर्टिलाइजेशन, शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे हायर प्लांट्स है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, या फिर एनिमल्स है, या इसके साथ साथ ह्यूमन भी है। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दो तरह के। जो फीमेल बॉडी के बाहर होगा फर्टिलाइजेशन उसको बोलेंगे एक्सटर्नल, जो अंदर होगा उसको बोलेंगे इंटरनल। तो याद रखिएगा, इसका एग्जांपल फिश है, फ्रॉग है, इनवर्टिब्रेट्स है, और इसमें जो है हायर प्लांट्स है, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एनिमल्स हो गया, इंक्लूडिंग ह्यूमन भी होगा। तो ये था टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो देखिए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट पढ़ रहे हैं, घटना पढ़ रहे हैं। उसमें पहला हम लोग पढ़े प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हेडिंग दीजिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना क्या होता है? तो इसमें एक ही प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, इसमें एक ही प्रोसेस होगा, इन्वॉल्व होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस, जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? तो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है जब जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, वही प्रोसेस कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं, ये लास्ट प्रोसेस है। इट इज द लास्ट इवेंट ऑफ sexual reproduction in which development of zygote into embryo। जाइगोट से एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, वही कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियो पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़े हम लोग। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में केवल एक पार्ट, एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? तो एम्ब्रियोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट इवेंट है, जिसमें जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, वही कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखिए आप, जाइगोट से एम्ब्रियो जो बनता है, ये कैसे बनता है? तो जाइगोट में काफी तेजी से इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और ये माइटोसिस सेल डिवीजन होने के बाद इसमें सेल की संख्या काफी बढ़ती जाएगी, सेल की संख्या काफी बढ़ती जाती है। उसके बाद ये मोरूला बनता है, मोरूला के बाद यही जब आगे बढ़ता है ब्लास्टुला बनाता है, और ब्लास्टुला के बाद एम्ब्रियो बनता है। ब्लास्टुला के बाद यहां देखिए एम्ब्रियो बनाता है, ब्लास्टुला के बाद एम्ब्रियो, और वही एम्ब्रियो के बाद फिर चाइल्ड बनता है।
तो यह जब ब्लास्टुला बनता है तो ब्लास्टुला में 3 लेयर बनता है। ये सब कैसे होता है सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे वुमेन रिप्रोडक्शन, तो वहां जानेंगे। ब्लास्टुला के बाद यहाँ जो बनता है 3 लेयर बनता है। पहला एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों लेयर बनता है और तीनों लेयर से शरीर का हर एक पार्ट बनता है और उसके बाद फिर एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के बाद फिर चाइल्ड होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि इस तरह से तो बनेगा ही, उसके बाद सेल का फॉर्मेशन होगा, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से फिर ऑर्गेन बनेगा और ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम और ऑर्गेन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो देखिए आप, ये जायगोट बनेगा किस तरह से बनता है, तो जायगोट जब मेल जायगोट बनेगा जब हैप्लॉइड मेल गैमीट और हैप्लॉइड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, जायगोट बनेगा। ये डिप्लॉइड होगा। जायगोट बनने के बाद सेल माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और फिर वहां मोरुला बनेगा, मोरुला से फिर ब्लास्टुला बनेगा, फिर यह सेल टिश्यू होगा, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा और इस तरह से फिर क्या होगा, चाइल्ड होगा, चाइल्ड बनेगा। तो ये है एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस। इस तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। पहले भी हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन कौन कौन सा इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यही चीज हम लोग पढ़े कि इंट्रोडक्शन पढ़े और किस तरह से विशेष हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वहां पर पढ़ेंगे। अभी बस इसमें जानना है कि इंट्रोडक्शन कैसे होगा, मतलब किस तरह से इसमें ये प्रोसेस होता है, बस यही प्रोसेस के बारे में इसमें हम लोग को जानना है। तो ये चीज हम लोग समझ लिए। ये तो हो गया एनिमल में। और प्लांट में कैसे होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, ये प्लांट में हम लोग समझते हैं। क्योंकि इंट्रोडक्शन है, चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में किस तरह से जनन होता है, तो ये इंट्रोडक्शन है। चलिए एम्ब्रियोजेनेसिस प्लांट में, इससे पहले हम लोग समझे एनिमल में, अब प्लांट में समझते हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए कि ये फीमेल पार्ट हम प्लांट का बनाए, ये तो होता है एस्टिग्मा, ये एस्टाइल, और ये जो पार्ट होता है ये पार्ट होता है ओवरी का, और इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। जब इस पर पोलन ग्रेन्स आता है तो पोलन ग्रेन्स ओव्यूल में जाता है। यहाँ ओव्यूल में जाने के बाद जब ये फर्टिलाइज होगा तो ओव्यूल जो होगा सीड में कन्वर्ट होगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा और ओवरी जो है ओवरी फ्रूट बनाएगा। तो इसमें भी वही प्रोसेस होता है। जब जायगोट बना, जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनाएगा और यही एम्ब्रियो जो होता है यहाँ ओव्यूल में एम्ब्रियो ओव्यूल में क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा और जो ओवरी होता है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस एनिमल में हम लोग समझे, प्लांट में समझे। प्लांट में एक बार फिर से बोल रहे हैं कि प्लांट में क्या होगा, जायगोट बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है और यह ओव्यूल जो होगा एम्ब्रियो ओव्यूल में चेंज होगा, ओव्यूल से सीड बनेगा, सीड का फॉर्मेशन होगा और जो ओवरी होता है वो ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होता है किसमें, प्लांट में। और इससे विशेष हम लोग पढ़ेंगे जब अगला नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो वहां पर इस चीज के बारे में हम लोग काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग यहां तक जाने, इसी में और हम लोग कुछ जानते हैं
कि अगर जायगोट होता है तो जायगोट से जो फॉर्मेशन होता है कोई भी जीव का, वो शरीर के बाहर एक के रूप में होता है, या फिर यंग वंश के रूप में होता है, या फिर कोई जीव ऐसा होता है जो एम्ब्रियो शरीर से, बॉडी शरीर अपना शरीर से क्या होगा बाहर निकलेगा और मार्सुपिशियल पूंछ होता है, उस पूंछ में जो आगे का प्रोसेस होता है उसके बाद फिर बाहर शरीर से बाहर निकालता है। तो उसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहां पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट of zygote inside or outside of female body, all animals divided into 3 categories, 3 भाग में बांटते हैं। तो इसी में हम लोग तीनों भाग पढ़ लेते हैं। एक है ओविपेरस, ओविपेरस, विविपेरस और नेक्स्ट है ओविविपेरस। तो 3 तरह के देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी, मतलब वह कि जायगोट के डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है या बाहर होता है, उसके आधार पर एनिमल्स को 3 भागों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा, डिवाइड किया गया है। पहला है ओविपेरस, विविपेरस, ओविविपेरस। इसका मतलब क्या होता है? ओविपेरस, ओविपेरस है, इसका मतलब होगा लेग एग डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ बॉडी, डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ बॉडी। ये एग देगा कि कहा डायरेक्टली शरीर से बाहर एग प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओविपेरस। ये होता है किसमें? तो एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्राटा some vertebrata like amphibians, reptiles, fishes, birds, etc. वैसा जंतु जो क्या होगा, डायरेक्ट एग प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्ट एग क्या होगा शरीर से बाहर निकलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओविपेरस। ये होता है किसमें? तो मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में, सम वर्टिब्रेट्स लाइक एम्फीबियंस हो गया, मेढक हो गया, या रेप्टाइल्स है, सांप हो गया, फिशेज है, मछली है, बर्ड्स, पक्षी है, जितने भी, ये सब किस में आता है? ओविपेरस में। ये सब डायरेक्ट एग देती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओविपेरस। आगे देखिए विविपेरस, विविपेरस लेग young ones outside of body, ये बच्चे को जन्म देगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं विविपेरस। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा,
all mammals including human। तो इसमें क्या होगा, यौन वंश, वैसा जंतु जो क्या होगा, बच्चे को जन्म देगी तो उसको बोलेंगे विविपैरस है। जो अंडा देती है उसको ओविपैरस कहते हैं। तो ये विविपैरस किस में होता है, तो ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स है सभी एनिमल्स में मेंबल्स में होगा, इंक्लूडिंग ह्यूमन, और ह्यूमन में भी होगा। उसके बाद है ओविविपैरस, ले embryo into inside of body in marsupial pouch। मार्सुपियल पाउच मतलब हुआ कि इसमें एम्ब्रियो, शरीर से बाहर एम्ब्रियो आएगा, और एम्ब्रियो आने के बाद उसके आगे थैला होता है नीचे, जिसको हम लोग मार्सुपियल पाउच बोलते हैं। उस पाउच में आकर के आगे का जो प्रोसेस होगा वो पूर्ण होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, जन्म देगी। तो इसको बोलते हैं ओविविपैरस। इसका बेस्ट एग्जांपल है कंगारू। कंगारू याद रखिएगा। तो इसके ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी, इसके आधार पर तीन तरह के हम लोग देखे, ओविविपैरस, विविपैरस, ओविविपैरस। तो ओविपैरस में जो वैसा जंतु जो डायरेक्ट क्या होगा, एक प्रोड्यूस करेगा, एक देगा, तो उसको बोलेंगे ओविपैरस, जिसमें आएगा मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स है, सम वर्टिब्रेट्स है, जैसे एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, फिशेज है, बर्ड्स है, ये हो गया। विविपैरस में वैसा जीव, वैसा जंतु जो क्या होगा, बच्चे को जन्म देगी, तो उसको बोलेंगे विविपैरस, जिसमें ऑल मेंबर्स आता है इंक्लूडिंग ह्यूमन आता है। ओविविपैरस, इसमें क्या होगा, लेग एम्ब्रियो इनटू इनसाइड ऑफ बॉडी, शरीर से बाहर एम्ब्रियो आएगा और उसको मार्सुपियल पाउच में क्या करेगा, रखेगा, और तब बच्चे को जन्म देगा, तो उसको बोलेंगे ओविविपैरस। इसका एग्जांपल है कंगारू। तो ये चीज याद रखिएगा। तो यही था एम्ब्रियोजेनेसिस के आधार पर बांटे हम लोग ये सब चीज। नेक्स्ट हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। दो वर्ड है छोटा सा, उसको हम लोग समझ लेते हैं। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। तो पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के ही बच्चे प्रोड्यूस करेगा, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, तो उसको बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही बच्चे को जन्म देगी, तो उसको बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। लिख देते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवम, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको ऐसे लिख देते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ reproduction in which unfertilized ovum develop, become grow in
डॉटर ऑर्गेनिज्म। मतलब वो पार्थेनोजेनेसिस रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रक्रिया है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवम डेवलप कर जाएगा, किसमें, डॉटर ऑर्गेनिज्म में, तो वही कहलाएगा पार्थेनोजेनेसिस। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, कुछ रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स, रॉक लिजार्ड, छिपकली है, रॉक लिजार्ड है, some birds like तुर्की, ये हो गया। तो ये सब पार्थेनोजेनेसिस होता है। फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है, फिर भी क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। तो ये होता है पार्थेनोजेनेसिस। इसी तरह एक और वर्ड है पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, इसमें क्या होगा, फ्रूट होगा। द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट without fertilization is called parthenocarpic and fruit is called पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पिक क्या होता है, तो पार्थेनोकार्पिक होगा बिना फर्टिलाइजेशन के ही नया फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, वही कहलाएगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो ये जो अधिकांश होता है ग्रेप्स में, बनाना में। ये बात याद रखिएगा, पार्थेनोकार्पिक और पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या था, नया एनिमल्स का प्रोड्यूस हो रहा था, नया ऑफस्प्रिंग बन रहा था, वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के ही, तो उसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोले थे। और यहाँ पार्थेनोकार्पिक है, पार्थेनोकार्पिक में क्या होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के ही नया फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, तो उसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये होता है ग्रेप्स में और बनाना में। तो इसको याद रखिएगा। यही दो टर्म था छोटा सा, इसके बारे में हम लोग जाने। इसके आगे हम लोग जानते हैं कि लाइफ स्पान क्या है, जीवन अवधि क्या होता है। लाइफ स्पान, जीवन अवधि, जीवन अवधि क्या होता है, ये हम लोग का एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ही दिया है, लेकिन हम लोग इसको लास्ट में समझ रहे हैं क्या होता है। वहां नहीं पढ़े, यहां हम लोग समझ रहे हैं कि क्या होता है। तो लाइफ स्पान, जीवन अवधि क्या होता है। तो जीवन अवधि एक ऐसा अवधि है, ऐसा पीरियड है जिसमें जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ के जो बीच का अवधि होता है वही कहलाता है लाइफ स्पान। तो लिख देते हैं इसको, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ of an organism is called लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान क्या होता है, तो ऐसा पीरियड है कि बर्थ से लेकर के और नेचुरल डेथ
का जो बीच का पीरियड है वही कहलाता है लाइफ स्पान।